जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स में तकरीबन 1700 पॉइंट की जो है वो नेगेटिविटी जो है वो देखने को मिली और इस वक़्त हमारे पास इंडेक्स जो है वो 1,74,429 पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग की है और वॉल्यूम की बात की जाए तो तकरीबन 266 मिलियन का वॉल्यूम है। तो मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही मूव जनरेट किया जैसा मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में जो है वो किस तरफ जो है वो मूव आ सकता है। तो मैंने कल आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो 176 जो कि क्रिटिकल लेवल था, जिस तरफ ब्रेक होगा वो जो है 174 176 को ब्रेक किया तो अब हमारे पास 174 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग हुई है। तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी एवरेज वॉल्यूम रहा है और यहाँ पे हम थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे कि हमारे पास इंडेक्स का जो कल मूव है वो किस तरफ रहेगा और कुछ स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा-सा डीपली तौर पर देखेंगे। जिनमें हमारे पास पीपीएल है, ओजीडीसी और एनएमएल निषाद मिल्स लिमिटेड है। तो इनको थोड़ा-सा हम टेक्निकल्स के ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स जो है वो तकरीबन अपना जो लो लगाता है उसमें वहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई है वो कंप्लीट हुई और जिस वजह से हमें मार्केट में थोड़ा-सा रिवर्सल देखने को मिला और डिमांड जो है वो एक्टिव हुई। तो यहाँ पे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो है वो अगर सपोर्ट की बात की जाए तो हमारे पास सपोर्ट लेवल है ये वाला। हमारे पास जो सपोर्ट है वो तकरीबन ये सपोर्ट हमारे पास जनरेट होता है 1,73,272 पॉइंट का। लेकिन हमारे पास जो मार्केट ने हमें रिवर्सल दिया है, रिवर्सल से मुराद जहाँ से मार्केट अपने आप को रिकवर करना शुरू किया वो 1,74,131 पॉइंट का था। तो हमारे पास मार्केट को सपोर्ट लेके रिकवर करना चाहिए था, ना कि अपने आप को यहाँ से ही रिकवर करे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सप्लाई है वो यहाँ पे कंप्लीट हुई थी, तो इस वजह से मार्केट में जो है वो हमें अ, यहाँ से रिकवरी देखने को मिली। तो हमारे पास यहाँ पे एक सप्लाई ज़ोन था, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई कंप्लीट होती है, तो मार्केट में हमें इसी वाले लेवल से रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसे हम रिकवरी मोड कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिमांड आनी चाहिए और डिमांड हम ले लेते हैं, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम साइड पे हम डिमांड लेंगे और हमारे पास ये डिमांड इस वाले लेवल तक आनी चाहिए। हमारे पास अब जो लेवल्स हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये हमारे पास लेवल्स हैं। तो मार्केट में कहाँ तक मूव आना चाहिए? लगभग साइड ये 1,70,000 पॉइंट तक का मूव जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिलना चाहिए। ये नेक्स्ट लेवल है। लेकिन उसके लिए हमारे पास ये एक रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर यूज़ होगा ये लेवल, जो कि 1,75,500 पॉइंट का है। अगर तो इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग करता है तो देन हमारे पास ये एक लेवल रहेगा 177 का और उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ करेक्शन फेस करेगी, लेकिन मार्केट जो है वो मेरे मुताबिक यहाँ से गैप अप ओपनिंग करे, इसके ऊपर 175 के इसको रीटेस्ट करे, देन अपना ये जो लेवल है 1,76,000 का, इसको जो है वो अचीव करे। यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे मार्केट यही कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लो है, ये एज़ रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर काम करेगा। रिजेक्शन ब्लॉक से मुराद एज़ रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। फिर उसके बाद जो है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो देन हमारे पास 176 या 177 तक हाई हो सकता है। लेकिन मुझे जो मार्केट में पॉसिबिलिटी लग रही है वो यही है कि हमारे पास मार्केट जो है वो कल 177 जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सप्लाई भी इक्वल है और डिमांड भी बिल्कुल इक्वल है। तो अगर हमारे पास डिमांड डिमांड जो है वो इक्वल आती है, यानी इतनी डिमांड आती है तो हमारे पास ये डिमांड मैक्सिमम साइड पे 180 तक हो सकती है। अगर हम सप्लाई और डिमांड बिल्कुल इक्वल है मार्केट में, लेकिन हमारे पास यही एक लेवल होगा जो कि हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर यूज़ होगा। रिजेक्शन ब्लॉक से मुराद हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए यूज़ होगा और उसके बाद मार्केट जो है वो अपने आप को अपर साइड लेके जाएगी। अब यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी चेक की जाए तो 95% मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कल गैप अप ओपनिंग होने की और उसके बाद मार्केट ने ये जो रेजिस्टेंस इसको बनाया है, इसके ऊपर जो है वो लिक्विडिटी है। तो इसको लिक्विडिटी लिए बगैर मार्केट जो है वो नीचे तो नहीं आ सकती। अभी इसकी लिक्विडिटी उठा सकती है, लेकिन पहले इसको ये वाली लिक्विडिटी जो यहाँ से लिक्विडिटी है हमारे पास 176 की और 176 से लेके 177 के का जो लेवल है, तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी मार्केट के पास मौजूद है। तो हमारे पास यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट 177 का हाई लगा सकती है, उसके बाद कुछ रिजेक्शन आ सकती है, लाइक कोई 500-600 पॉइंट्स ही और उसके बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो मैक्सिमम साइड पे हमारे पास जो कल मार्केट की टोटल पॉजिटिविटी है,
वो 2600 से 2700 पॉइंट की जो है वो क्लोजिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मार्केट अपने आप को अपर साइड लेके जाए। तो ये हमारे पास सिंपल सप्लाई और डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सप्लाई और डिमांड जो है वो हमारी बिल्कुल इक्वल हुई है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से डिमांड आने की पॉसिबिलिटी है। तो 95% चांस है मार्केट जो है वो कल गैप अप ओपनिंग करेगी, तकरीबन कोई 2300 से 2500 पॉइंट के ऊपर। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं इस यानी कि ये क्यों कह रहा हूँ, किस बेस पे कह रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे एक मार्केट ने अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट किया है। प्रीवियस स्ट्रक्चर से मुराद अपना ये वाला पूरा का पूरा मूव मार्केट ने यहाँ से रिपीट किया है, और इसी वाले एरिया को जो है वो एज अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के तौर पर यूज़ करेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एज अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे एज अ रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हमारी सप्लाई कंप्लीट हुई थी और मार्केट में मूव कहाँ तक आया। हमारे पास ये यहाँ पे हम इसको लगा लेते हैं, और एक्यूरेट करने के लिए हम पूरी की पूरी सप्लाई यूज़ करेंगे। देखो, ये हमारे पास इस वाले लेवल पे इसकी सप्लाई जो है वो कंप्लीट होती है, और इसी वाले लेवल से हमें बाइंग साइड का रिजेक्शन देखने को मिलता है। यानी कि ये लेवल हमारे पास यहाँ पे पूरी की पूरी सप्लाई खत्म हुई है, तो इसी वाले लेवल से रिजेक्शन क्यों आई? क्योंकि सपोर्ट लेवल तो हमारे पास 1,73,350 पॉइंट के ऊपर है, लेकिन हमें रिजेक्शन इस वाले लेवल से क्यों मिल रही है जो कि 1,74,000 पॉइंट के ऊपर है? क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई खत्म हुई है, तो डिमांड आना अभी बाकी है मार्केट के अंदर। तो मार्केट में डिमांड जो है वो कल आ सकती है तकरीबन, और ये डिमांड को 2500 से 2600 पॉइंट की जो है वो हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद मार्केट जो है वो या तो यहाँ तक अपनी सप्लाई पहले यूज़ करे, कोई तकरीबन 2500 2600 पॉइंट तक की अपनी जो डिमांड है उसको यूज़ करे, और अगर इस वाले लेवल को ब्रेक कर लेती है 170 या 180 को, तो फिर उसके बाद अपने आप को अपर साइड लेके जा सकती है। तो ये थे हमारा KSE 100 का टेक्निकल एनालिसिस। तो आज जो अभी हमारे पास स्टॉक्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारे पास पहला स्टॉक है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसको भी थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको क्यों चुना है, क्योंकि इसने भी अपनी सप्लाई जो है और जो डिमांड है उन दोनों को इक्वल किया है। तो हमारे पास यहाँ पे एंट्री जो है वो बनती है PPL के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा वो भी इसका बता देता हूँ कि ये कौन-सा पैटर्न रिपीट कर रहा है। PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। अब मैं आपको यहाँ पे लिक्विडिटी समझाऊँगा कि लिक्विडिटी किस तरह काम करती है मार्केट के अंदर। देखिए, ये हमारे पास इस कैंडल का हाई होता है। ये हमारे पास पहला मूव जो कि हमारे पास कैंडल का हाई था, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। अभी मैं आपको इसका थोड़ा-सा जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके ये एक पूरा का पूरा रिजेक्शन ब्लॉक होता है। इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कहा जाता है कि पेंडिंग ऑर्डर्स जो है वो मार्केट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो हमारे पास ये मूव यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ तक आता है। तो अब ये सारा का सारा मूव ये आ कहाँ से रहा है? मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सारा का सारा मूव यही रिपीट हो रहा है। मैं यहाँ पे ही आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, ताकि किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये पूरा का पूरा मूव मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये पूरा का पूरा मूव यहाँ से कॉपी किया। थोड़ा-सा इसको जो है वो एक्यूरेट करके लगाना पड़ेगा, ताकि जो है वो यहाँ से हम एक छोटा-सा मूव, देखिए ये मूव थोड़ा फ़ास्ट था, लेकिन ये मूव थोड़ा स्लो आया है। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ़ इसकी सप्लाई जो है वो मेज़र कर देता हूँ, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा-सा क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए समझना थोड़ा-सा मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए मैं सिर्फ़ जस्ट एक सप्लाई की ही यूज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ से सप्लाई शुरू होती है, यहाँ पे हमारे पास सप्लाई ख़त्म होती है। जस्ट यहाँ पे हमारे पास सप्लाई ख़त्म होती है ₹216 ₹216.98 पे। लेकिन हमारे पास पीपीएल की क्लोजिंग हुई है ₹216.84। अब ये जो है इसने लो लगाया है ₹214.83 का, दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप, और ये पूरी की पूरी लिक्विडिटी उठाई है इसने यहाँ से, और उसके बाद ये अपने आप को अपर साइड लेके जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ से हमारी एंट्री जो है वो बनती है, और एंट्री की बेस पे अगर हम यहाँ पे डिमांड देखें, तो हमारे पास मैक्सिमम साइड पे इतनी डिमांड आ रही है।
तो हम जो है यहाँ पे ये डिमांड लगा देते हैं। तकरीबन 300 238 रुपए तक का जो इसमें हमें जो है वो मूव देखने को मिलेगा पीपीएल के अंदर। लेकिन हम जो है इतना बड़ा मूव जो है वो नहीं रखते, लेकिन हमारे पास जो है वो मिनिमम साइड पे ये तो मूव हमें पीपीएल में देखने को मिलेगा लाजमी। तकरीबन कितना 224 से लेके 227 तक ये पॉइंट मिलेगा और ये एक सेंट्रल जोन होगा। और ये ब्रेकआउट होते ही जो हमारे पास पीपीएल है वो 236 की तरफ दोबारा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे पीपीएल के इस वाले लेवल पे आने का क्या मकसद है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफ। थोड़ा सा जो आज वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास इस वाले लेवल तक आने का क्या मतलब है पीपीएल का। पीपीएल दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। ये जो आज का लो है दो के तकरीबन 214 रुपये 98 पैसे का ये लो है, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से लिक्विडिटी जो है टोटल की टोटल लिक्विडिटी उठा ली गई और अभी अपने आप को अपर साइड लेके जाएगा। और अपर साइड पे इसका पहले टारगेट्स मैंने आपको बताया 225, और दूसरा टारगेट जो है वो 238 रुपये जो है वो हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। उसके बाद हमारे पास दूसरा स्टॉक है एनएमएल निशात मिल्स लिमिटेड। तो इसको भी थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं और यहाँ पे मैं आपको इसकी भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए, सेम वही पैटर्न बनाया है हमारे पास। ये एक तरह का सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट किस तरह काम करता है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब प्राइस आपकी सपोर्ट के पास आती है और वहाँ से मूव जो है, यानी कि मूव से मुराद जो कैंडल्स हैं वो अगर छोटी होना शुरू होती हैं, तो इसका मतलब है वहाँ से रीबाउंस मार्केट कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे एनएमएल जो है वो अपना रीबाउंस कर सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम साइड पे कोशिश करेगा अपने आप को रीबाउंस करने की, और तकरीबन ये जो है हमारे पास 148 का जो लेवल है इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अब ये जो लेवल है ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ करेगा। ये जो हमारे पास कैंडल का आई है ये वाला, अब ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस है और ये इसी रेजिस्टेंस को यूज़ करेगा। पहले तो इस वाले लेवल तक एक ही कैंडल में ये कोशिश करेगा इसको फिल अप करे एनएमएल, और उसके बाद फिर ये अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। जिस तरह ये हमारे पास कोई तकरीबन इस तरह का मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मूव है जो सेलिंग पैटर्न्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हुए हैं। यहाँ पे देखो ये कितना पावरफुल था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल होल्डिंग इसकी ज़ीरो हो चुकी है। ज़ीरो से मुराद 10% होल्डिंग है सेलिंग की। उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं, और उसके बाद हमें मार्केट में एनएमएल जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो दोबारा कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे हम छोटी से छोटी डिमांड लेंगे ताकि आपको एक दिन के अंदर जो है वो प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट से मुराद है कि एक दिन का टारगेट जो है वो मेंटेन देंगे। पहला टारगेट इसका बनता है 144 रुपये 90 पैसे, यानी कि 145 तक मेंटेन करने की कोशिश करेगा। असल टारगेट इसका ये होगा तकरीबन ये वाला लेवल 148 से लेके 151 रुपये तक, ये इसका जो है वो पहला टारगेट लेवल होगा। अब उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है। ये वाली लिक्विडिटी यहाँ से इसने थोड़ी स्वीप की है, लेकिन अपर साइड के भी इसके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये कोशिश करेगा इसको यानी कि अपने आप को 151 तक लेके जाए, और फिर उसके बाद यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन फेज जो है वो मार्केट एनएमएल जो है वो जनरेट कर सकता है। और हमारे पास तीसरा स्टॉक है ओजीडीसी, ऑयल गैस। तो मैंने जिस तरह आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि ओजीडीसी जो है वो क्या मूव जनरेट कर सकता है, लेकिन हमारे पास ओजीडीसी ने वो अपर साइड का मूव तो जनरेट नहीं किया और ना ही नीचे साइड थोड़ा सा डिप दी, और उसके बाद थोड़ी सी जो है वो अपने आप को डाउन लेके आया और थोड़ा सा अप लेके गया। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास ये कल की भी हमारी जो एनालिसिस था उसके अंदर था। तो आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा वेबसाइट का इशू बन गया। तो इसको हम थोड़ा ओजीडीसी को आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं करते क्योंकि ये कल ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास क्रूड ऑयल का चार्ट है। मैंने आपके साथ ये क्रूड ऑयल का जो यहाँ पे एनालिसिस था वो मैंने शेयर किया था आपको कल, और मैं आपको यहाँ पे मतलब पूरे चार्ट के ऊपर ही चलता हूँ। जिस तरह मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था मैं वो दिखा देता हूँ, क्या मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो यहाँ पे मैंने एक एनालिसिस किया था कल
यूएस ऑयल का क्या हमारे पास यूएस ऑयल जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये एक सुपीरियर कैंडल है। ये वाली एक सुपीरियर मूव था और यहाँ पे ये एक सुपीरियर मूव है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको सप्लाई लगा के दिखाई थी कि हमारे पास कितनी सप्लाई जो है वो मार्केट यूज़ कर सकती है। उसके बाद यहाँ से मैंने आपको सप्लाई लगा के दिखाई थी। तो हमारे पास मार्केट ने पहले यहाँ तक सप्लाई यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई को मार्केट ने जो है वो डबल किया। तो ये हमारे पास डबल सप्लाई है। मार्केट ने यहाँ पे देखो डबल सप्लाई यूज़ किया है, बिल्कुल एक्यूरेट सप्लाई आई है। ठीक है, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग करते ही पहले 82 रुपये का जो है वो लो लगाया और उसके बाद यहाँ से गैप अप ओपनिंग की है। अब इसके पीछे यहाँ से जितना भी ये जो मूव था ये सारा का सारा मूव इसलिए था कि यहाँ से जितनी भी लिक्विडिटी है वो सारी की सारी उठा ली जाए। और उसके बाद आज हमें जो है वो 88 तक जो है वो मार्केट में हाई देखने को मिला यूएस ऑयल का। तो थोड़ा सा मैं इसको भी ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अब इसका जो नेक्स्ट मूव है वो किस तरफ रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक मूव जनरेट करती है मार्केट इस वाले लेवल से लेके ये वाला जो एक लेवल है, ये लेवल जो है वो अभी भी मुझे जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट क्यों इस तरफ आ सकती है, मुझे ये थोड़ा सा अभी भी लग रहा है। इसके पीछे रीज़न भी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये एक मूव मार्केट ने जनरेट किया है और ये मूव मार्केट ने यहाँ से उठाया है। ये लेवल मार्केट ने यहाँ से उठाया अपने लिए, इस वाले लेवल से अपने आप को रिवर्स करने के लिए। अब ये डिमांड मार्केट ने यूज़ की है, यहाँ से मार्केट ने इतनी डिमांड यूज़ की तो यहाँ से मार्केट इतनी डिमांड यूज़ करेगी। और एक्यूरेसी अगर हम देखते हैं तो ये है हमारे पास एक्यूरेसी। ओके, ये हमारे पास यहाँ तक मार्केट ने डिमांड यूज़ की, यानी कि यूएस ऑयल यहाँ तक बढ़ा हमारे पास तकरीबन 88 रुपये, 88.62 तक। उसके बाद अब इसमें सप्लाई आना बाकी है। अगर हम यहाँ पे सप्लाई लेंगे तो पहले हमें ये पूरी की पूरी जो पैटर्न है मार्केट का, ये वाला पूरा का पूरा पैटर्न लेना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट किस वाले एरिया तक सप्लाई ले सकती है। अब यहाँ से ही ये अपने आप को एज अ मूव जनरेट कर रही है और ये मूव मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। पहले हमारे पास 85 यानी कि ये होगा और यहाँ पे ही मार्केट हमारे पास एक सपोर्ट बनाएगी। अब ये जो है रियल टाइम डेटा है जो कि मैं आपको प्रीवियस चार्ट से उठा के यहाँ पे जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्या हो सकता है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। यानी कि प्रीवियस चार्ट उठाया और यहाँ पे एक नया पैटर्न बना दिया और उसके बाद मार्केट में जो है वो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर रिपीट ना करे, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि यहाँ से उठे और यहाँ तक अपना लो लगा दे तकरीबन 83.73 डॉलर। और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा ये वाला जो ऑयल है वो दोबारा अपने लेवल से वो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।